अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हरियाणा में निकिता मर्डर केस को लेकर के अब तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो गई हैं। जहां एक तरफ इसे लव जिहाद का नाम देकर के कड़े कानून बनाने की मांग अब हरियाणा सरकार भी करने लगी है, क्योंकि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर के कड़े कानून बनाने की मांग की और ये दावा किया कि वो बहुत जल्द इसके ऊपर कड़ा रुख अपनाएंगे, जो लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। पर इस बीच अगर निकिता मर्डर केस को उठा करके देखा जाए तो कुछ लोग पूरी तरीके से कुख्यात हो चुके हैं। ना कि टेलीविजन जो लगातार मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहा है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो लगातार मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, ना ही चाहे करनी सेना हो, चाहे तमाम वो हिंदूवादी संगठन हो जो लगातार एक खास समुदाय के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। निकिता मर्डर केस में रविवार के दिन हरियाणा में बवाल हुआ और वो बवाल करने वाला कोई और नहीं बल्कि करनी सेना थी। आखिरकार क्या कुछ हुआ है कल हरियाणा में, एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए। फरीदाबाद में छात्रा निकिता की हत्या के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग के साथ बुलाई गई सर्व समाज की पंचायत में भारी बवाल के बाद खत्म हो गई। महापंचायत बेनतीजा रही और अब 8 नवंबर को एक बार फिर जुटान होगा, तब फैसला लिया जाएगा। बल्लभगढ़ दशहरा मैदान में रविवार को आयोजित इस पंचायत में व्यवस्था बिगड़ने से भीड़ बेकाबू हो गई। युवाओं ने बल्लभगढ़ के पास नेशनल हाईवे 2 को पूरी तरह से जाम कर दिया। पुलिस के समझाने पर भी युवक नहीं माने और पथराव करने लगे। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठियां भाजी, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। हरियाणा पुलिस के डीसीपी सुमेर सिंह ने बताया कि जब महापंचायत चल रही थी तब बल्लभगढ़ NH 2 पर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले कई लोगों को हिरासत में लिया गया। महापंचायत के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी। आपको बता दें कि NH जाम करने वाले युवाओं ने एक होटल में तोड़फोड़ की। इसके बाद होटल के लोगों ने जाम लगा रहे लोगों पर पथराव कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ नहीं मानी और उन्होंने पुलिस वालों पर पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर युवाओं को खदेड़ा। युवाओं के पथराव में कांस्टेबल रवि कुमार चोटिल हो गए। हंगामे के बाद कई रूटों पर वाहनों को डाइवर्ट किया गया। वहीं दूसरी तरफ पंचायत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। करनी सेना के एक व्यक्ति ने नीरज शर्मा विधायक के बोलने पर आपत्ति जताई तो उन्होंने जूता निकाल लिया। इस बात को लेकर महापंचायत में अफरा तफरी का माहौल हो गया और महापंचायत खत्म हो गई। अब फैसला 8 तारीख को शोक सभा में किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि हरियाणा में करनी सेना निकिता मर्डर केस को लेकर के काफी जागरूक नजर आ रही है। जागरूक इसलिए क्योंकि आरोपी एक मुस्लिम समुदाय से है, तौसीफ उसका नाम है। तौसीफ को लेकर के अब तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं, जिसको चलते हिंदूवादी संगठन पूरी तरीके से मुखर हो चुका है और निकिता के इंसाफ के लिए सड़कों पर उपद्रव भी मचाने से गुरेज नहीं कर रहा है। यहां तक कि दुकानों में आगजनी से भी बाज नहीं आ रहा, पथराव करने से भी बाज नहीं आ रहा और ये लगातार एक सांप्रदायिक माहौल निकिता के नाम पर बनाने की कोशिश करनी सेना द्वारा की जा रही है। जहां अभी तक लोग दिल्ली दंगे की आग से उबर नहीं पाए हैं, वहां हर एक नए मुद्दे को जन्म दे करके हिंदू मुस्लिम करके उसमें सांप्रदायिक आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है। जी हां, करनी सेना ने कल रविवार को हरियाणा में बवाल किया और बवाल सिर्फ तौसीफ के नाम पर है। और अगर करनी सेना तौसीफ के नाम की मांग कर रही है तो आपको हाथरस कांड याद होना चाहिए, क्योंकि लगातार कुछ तथाकथित ट्वीट सामने आए जिसमें 100 करोड़ बड़े बड़े एंकर रोहित सरदाना, अंजना ओम कश्यप, श्वेता तिवारी, अर्नब गोस्वामी और यहां तक कि खुद सुधीर चौधरी भी ट्वीट करते हुए नजर आए। हाथरस पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले क्या निकिता के घर जाएंगे? जी हां, कुछ यही दावे किए गए तमाम एंकरों द्वारा, तमाम मीडिया चैनलों द्वारा। निकिता के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं और दावा किया जा रहा है और एक पूरी कम्युनिटी को कटघरे में ला करके खड़ा किया जा रहा है। पर अब
सवाल यहाँ ये उठता है, जो करणी सेना निकिता के नाम पर बवाल काट रही है, उपद्रव मचा रही है, सड़कों पर पथराव कर रही है, आगजनी कर रही है, क्या उनके ऊपर हरियाणा सरकार कोई कड़ा एक्शन लेगी? क्या उन लोगों की संपत्ति जैसे उत्तर प्रदेश में जब्त की जा रही है, छोटी सी बात को लेकर के क्या उनकी संपत्ति भी जब्त करने के आदेश हरियाणा पुलिस को दिए जाएंगे खट्टर सरकार द्वारा? और दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि करणी सेना मनीषा हत्याकांड में कहा थी, मनीषा हत्याकांड, जी हां, जिसने दिल दहला दिया और लोग सड़कों पर निकल आए। मनीषा हत्याकांड के दौरान करणी सेना क्यों चुप बैठी थी और जो सरकार प्रशासन मिलकर के बच्ची के साथ नाइंसाफी कर रहे थे उस पर जुबान क्यों नहीं खोली गई? वो इसलिए नहीं खोली गई क्योंकि आरोपी के नाम और शक्ल देख करके हाथों में तख्ती बैनर उठाने वाली करणी सेना अक्सर ये करती हुई नजर आती है, क्योंकि आरोपी अगर मुसलमान है तो उसके ऊपर टीआरपी गेन करके अपने आप को चमकाने का काम किया जाएगा, और यदि आरोपी इसी समुदाय से है तो चुपचाप फिर बेटी के कैरेक्टर एसोसिएशन पर ऐसे ही लोग सवाल उठाते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार मेरी नजर बनी हुई है, किसी एक ने भी तौसीफ के नाम पर समर्थन नहीं किया, बल्कि उल्टा उसे इस्लामिक कानून के तहत सजा देने की मांग उठाते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग नजर आ रहे हैं। ना ही तौसीफ के लिए किसी ने तिरंगा यात्रा निकाली है, जैसे कठुआ केस में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा आरोपियों के पक्ष में तिरंगा रैली निकाली गई थी। ना ही कुलदीप सिंह सेंगर की तरह तख्ती बैनर लेकर के तिरंगा यात्रा, या कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष है कि बैनर लेकर के कोई समुदाय सामने नजर आया हो। पर यह सांप्रदायिक माहौल निकिता के नाम पर बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते हरियाणा को एक बार फिर से जलाने की करणी सेना द्वारा तैयारी की जा रही है। मैं ऐसे ही तमाम खबरों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।